अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये आहिल साहब जा रहे हैं किंडरगार्टन। बाकी दोनों बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हम तीनों को, मुझे, पारसा और इज़ना को जाना है डेंटिस्ट के पास। आज हम तीनों की अपॉइंटमेंट है। इनकी तो कोई 3 महीने पहले से मिली हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने एमरजेंसी में दी थी। तो हम बस इसको छोड़ के और निकलने लगे। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, पूरे 8 बज गए और हमें 10 मिनट बाद लेनी है बस। और ये साहब ड्रामे करते हुए जा रहे हैं, इनका दिल नहीं कर रहा। मैंने पारसा और इज़ना को कहा आप लोग जाओ स्टॉप पे, मैं इंतज़ार करो, मैं इसको छोड़ के आती हूँ, क्योंकि पारसा के साथ इसकी लड़ाई शुरू होती है। कहीं भी फटा डाल के ना वही रोना शुरू कर देता। वो थोड़ा सा ऊंचा बोलेगी तो इसकी लड़ाई हो जाती। तो मैंने कहा मैं इसको लेके जाती हूँ, वो करना पड़ता है। ओ वाह वाह, आहिल कितना तेज़ चला सकता है। वाह भाई वाह, आहिल जो सबसे ज़्यादा तेज़ है। ऐसे ड्रामे करने पड़ते हैं। फिर और तेज़ी से दिखे जा रहा है। यहाँ से जब हम गए हैं ना वहाँ पे डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ पे सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने 8:30 बजे रखी हुई थी। इन लोगों को उन्होंने 10:30 बजे बुलाया हुआ था। तो मैंने खुद ही, इन्होंने ना, मैं हॉस्पिटल में थी, इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि प्लीज़ आप ना इकट्ठे आ जाएं तीनों। तो वहाँ से मुझे कहा कि मम्मा वहाँ से फ़ोन आया था। तो मुझे अब ये नहीं बताया उन्होंने कि 10:30 बजे उन्होंने कहा था इकट्ठे आ जाएंगी। ये मैं समझी सुबह मेरी 8:30 बजे, तो सब सुबह आ जाएं। अब उन्होंने मुझे तो चेक करके भिजवा दिया, और इज़ना मैडम कही थी मैंने आपके साथ ही चेक करवाने दांत, मैंने अकेले नहीं करवाने पारसा के साथ, नहीं तो मैं इन दोनों को वहाँ रहने देती। मैं और इज़ना आ गए, और फिर पारसा जब 10:30 बजे, 10:15 बजे उसकी अपॉइंटमेंट थी, वो अटेंड करके आई। अब इज़ना को फिर अगले महीने मेरे साथ दोबारा अपॉइंटमेंट यहाँ पे मेरी ना दोस्त है इंडियन, उसकी बेटी अपने भाई को छोड़ने आई हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि प्लीज़ ये आप वाहिल के ले जो बैग शेग उसको अंदर रख दो, मैं ना, मेरी बस आने वाली है, मेरे पास 2 मिनट है। अगर ये मैं इसके साथ अंदर गई तो इसने तो बहुत देर लगा देनी, क्योंकि शूज़ पहनने उतारने में बहुत ड्रामे करता है। तो फिर मैंने उसको उसका सामान पकड़ाया, और ख़ुद मैं जल्दी जल्दी बस पे पहुँची, बस स्टॉप पे। बस मैं पहुँची हूँ तो साथ ही बस आ गई थी। डेंटिस्ट इतना दूर नहीं है यहाँ से, बस 2-3 स्टॉप के बाद ही डेंटिस्ट साथ वाले गांव में। पहले हमारे गांव में होता था, फिर पता नहीं क्यों चला गया, किधर चला गया। ये भी जो है ना, ये काफ़ी बुज़ुर्ग है, लेकिन खैर अभी तक है सही। यहाँ इस गांव में तो खैर 2-3 डॉक्टर हैं सानाथ डेंटिस्ट, लेकिन हमारे में एक था, वो भी चला गया। बस हम लोग पहुँचे जल्दी से, और जाते पंगा शुरू हो गया। बेचारी पारसा को कोई 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, और पारसा को सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है उसको, खासकर छुट्टियों में। तो वो कहती मुझे 12-1 बजे से पहले ना उठाओ, और हम उसको 7:30 बजे उठा दिया था कि मेरी तो बारी फ़ौरन ही आ गई थी, पहली मैं ही थी। लेकिन उसके बाद पारसा को मैंने कहा कि चलो अगर आपने घर जाना है तो चलो मना कर देते हैं, फिर नेक्स्ट ले लेंगे कोई, या दोबारा आ जाना। और इज़ना को मैंने कहा कि यहाँ आप रुक जाओ पारसा के साथ, लेकिन वो कहती मैंने घर जाना है। तो बस फिर मैं चेक करवा कर इज़ना को लेके मैं घर आ गई थी। पारसा बेचारी फिर 12 बजे आई। एक्चुअली हमें आज ना शॉपिंग पे भी जाना था, मुझे और वजी को जाना था थोड़ा देसी सामान लेने, कोई गोश्त वगैरह तुर्कियों की दुकान से। और ईद आ रही है तो हम इकट्ठा ही गोश्त ले आते होते हैं। फिर इज़ना को छोड़ा इसके बाबा के पास, और बस मैंने चाय पी, और फिर हम निकल आए थे। और हमें यहाँ पे कोई 3-4 घंटे लग गए थे। कोई घर की सारी ग्रॉसरी करने वाली थी। मेन तो ये, चलो इस तरफ आ गए तो ये भी ले लिया गोश्त, और हम ना चिकन वगैरह और बकरे का और कीमा सब कुछ इकट्ठा ही बनवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम तुर्की शॉप पे आए, और यहाँ पे सबसे अच्छे ना तरबूज मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते तो बाकी उस शॉप्स पे भी हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा सस्ते भी मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमने तरबूज उठाए, वजी ने कटा हुआ लिया, मैंने पूरा ले लिया। मैंने कहा चलो मेरी फैमिली बड़ी है, और इज़ना बहुत शौक से खाती। खैर पारसा भी खा लेती, लेकिन इज़ना को होता है कि मुझे 3-4 टाइम दे दो, और मेरे उसमें भी डाल के दो, ब्रॉड बॉक्स में, स्कूल में भी। तो इसलिए मैंने मेरा बड़ा ले लिया था। ये तुर्कियों के पास सब्जियां भी सारी होती हैं, और फ्रेश होती हैं, और सस्ती होती हैं। लेकिन अब तो खैर हर जगह में महंगाई है, यहाँ पे भी अच्छी खासा सब कुछ महंगा हुआ था। लेकिन इनके पास फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होता है, सब्जियां भी हर किस्म की। और बाकी जो चीज़ें वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि देखें आप क्या क्या खाते हैं ये तुर्की लोग। इतनी हेल्दी चीज़ें, इतनी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो खैर ये जर्मन लोग खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं जो यहाँ तुर्की लोग खाते हैं, और ये रेगुलर खाते हैं। मैं जब नई नई आई थी, हम ना अरबी फैमिलीज़ के साथ रहते थे, तो वो लोग नाश्ता में क्या क्या खाते हैं, वो हरी मिर्चें बड़ी बड़ी, कच्चा ग्रीन प्याज, और साथ उन्होंने टमाटर और सारे फ्रूट्स, और चीज़ वगैरह, ये उनका नाश्ता होता। नाश्ता ही बहुत बड़ा उनका ना, पूरा टेबल सजा हुआ होता था। और ये नट्स बहुत खाते हैं, और इनकी जो मिठाइयाँ हैं वो भी नट से भरी हुई होती हैं। देखिए यहाँ पे ये कोकोनट छिले हुए भी थे, और उसमें भी थे,
मतलब दुनिया की हर चीज़ इन लोगों ने, टमाटर पता नहीं कौन कौन सी किस्मों के, मिर्चें हज़ारों किस्म की, कोई एक चीज़ मिल तो सारी दूसरी वहाँ से भी जाती है, मार्केट से हर चीज़ मिल जाती है, सारा साल ही मिल जाती है, लेकिन इनके पास एक चीज़ जो है ना वो 10 किस्म की होगी, उसमें 10 किस्म की वैरायटी होगी। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से मेन जो लेना था वो गोश्त लेना था, हलाल जो गोश्त होता है ना वो लेना था, और बकरे का नहीं, सिर्फ चिकन और कीमा लिया हम लोगों ने। बकरा हम लोगों ने किसी को कहा हुआ है, कोई तुर्की हैं, उनको बोला वो पूरा बकरा हमें ज़िबा करवा देंगे, तो फिर मैं और वजी आधा ले लेंगे, तो वो हमें ईद से पहले आ जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ फ्रेश धनिया लिया था, मूलियाँ ली थी और गोश्त लेके, और वजी ने 1-2 फ्रूट लिए थे और नान वगैरह जो रोटियाँ होती हैं वो, तो इस तरह की चीज़ें ली थी। अच्छा यहाँ पे देखें कितनी किस्म का ये है लहसुन, और ये छिला हुआ लहसुन ना ये 2 किलो का था, ये तकरीबन 9 यूरो का था, तो मोटा मोटा, लेकिन था ये वलैती देसी वाला नहीं। तो खैर बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें ये सब चीज़ें ये सिर्फ तुर्की लोग खाते हैं, और आते तो यहाँ पे जर्मन लोग भी हैं शॉपिंग करने, लेकिन ज़्यादा ये तुर्कियों की दुकान है, और तुर्की हैं भी बहुत ज़्यादा जर्मनी में, तो यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी जो हम पाकिस्तानी भी खाते हैं यकीनन, लेकिन तुर्कियों का खाने तो बस बड़ी बड़ी बर्नियाँ, ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें अचार है, और ये अचार जो है ना ये तेल वाला अचार नहीं होता है, इसमें होता है सिरका। ये सारी देखें बड़ी बड़ी जो आपको नज़र आ रही है, ये सब में अचार है, और किसी में ये हरी मिर्चें हैं, किसी में गाजरें हैं, गोभी है, पता नहीं क्या क्या। बस मेरे साथ ना एक कुर्दिश फैमिली भी हमारे साथ यहाँ भी रहती, इस गांव में रहती थी, अब वो चले गए हैं, तो वो अम्मा वो खुद डालती थी, और इसको डाल के ना ये सारी सब्जियों को एक बड़ी सी बर्नी में सिरका डाल के तो फिर बाहर खिड़की से बाहर रख देती थी, दिसंबर के महीने में भी। तो ये खुद बनाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, हमारे पिज़्ज़े पे भी चलती हैं ये हरी मिर्चें, बहुत मज़े की लगती सिरके में, जो कड़वी नहीं होती लेकिन सिरके में ये डिप होती हैं, और इनको जब आप सैलड के तौर पर साथ खाते हैं ना तो क्या ही मज़ा है उसका। अच्छा इनके चावल भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये मोटे मोटे चावल खाते हैं। ये इन्होंने ना ज़्यादातर इनका पकाने वाला सिस्टम नहीं है, चूल्हे पे कम चीज़ें पकाते हैं, ये ज़रा ना ओवन में चीज़ें ज़्यादा बेक वगैरह, सब्जियां, और ये बैंगन बहुत शौक से खाते हैं अरबी लोग, और सब्जियां तो खैर सारी, लेकिन गर्म चीज़ें ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, देसी घी बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऑयल जैतून का इन्होंने यूज़ करना, दूसरा यूज़ करते हैं सरसों का सिर्फ फ्राई के लिए, खाने में और किसी भी चीज़ में इन्होंने सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करना, क्योंकि ये आपको पता है ये अरब ममालिक में इनका जैतून अपना होता है। और यहाँ पे मैंने लिया था तिलों का तेल, यहाँ पे अदरक का भी तेल था, बादाम का, तो मैंने बालों के लिए तिलों का तेल की एक बर्नी ली थी। तो मैंने पहले कभी देखा नहीं अदरक का तेल, लेकिन यहाँ पे अदरक का भी तेल था, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम अदरक और लहसुन का तेल कहते हैं ना बालों के लिए अच्छा होता है, तो वो भी लेके जाऊँगी। यहाँ चक्कर लग ही जाता है महीने में एक बार, नहीं तो महीने 2 महीने बाद एक बार लग ही जाता है चक्कर, तो फिर बंदा ले लेता है सामान सारा। और गोश्त के लिए तो हमें आना ही पड़ता है, गोश्त हम महीने का इकट्ठा लेते हैं, ये नहीं कि हफ्ते का लिया, हम फ्रीज़ कर लेते हैं, पैकेट्स बना लेते हैं, और जब भी लेना है तो इकट्ठा ही लेना है, क्योंकि वैसे ना तो बरकत लगती है और चिकन वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ सारी फ्रेश ये जो नज़र आ रही है ना फिशें, ये सब फ्रेश थी, छोटी छोटी, ये उंगली जितनी, ये इतनी खाते हैं, इनकी खुराकें हम नहीं खा सकते बाबा, ये इन्हीं का काम है जो इतनी जो क्या कहते हैं गर्म खुराकें ये जो हज़म कर जाते हैं, और सेहतमंद लाल रंग है इनके तुर्कियों के, और कोई इन्होंने भुनाई वाला कोई काम नहीं, कच्ची पक्की सब्जियां खाते हैं, लेकिन बहुत ही हेल्दी खाना होता है। मैं तो आई हूँ, लेकिन इतनी बड़ी पे मैं पहली बार आई हूँ, इतनी बड़ी शॉप पे मैंने पहले, हम सिर्फ गोश्त वगैरह ले लेते हैं, यहाँ फिर उन पे ना बिस्किट्स होंगे या बीज वगैरह इस तरह की, तो यहाँ देखें कितना अच्छा गोश्त बना हुआ है, ये सारा अलग कुछ, और कुछ तो इन्होंने मैरिनेट भी किया हुआ था, चांपें भी हैं यहाँ पे, आपको कलेजी भी मिल जाएगी, मुर्गी की भी और बकरे की भी, हर चीज़, और दिल, हाय हाय, वो मेरी एक दोस्त थी उसका नाम था तमादोर, वो ना दिल जब बनाती थी ना, उस ट्रे में दिल सजा के ना उसके ऊपर टमाटो पेस्ट डाल के ओवन में रखना, और मुझे कहना समना खाओ, मैंने कहा हाय मेरा तो नहीं दिल करता खाने का, और वो पूरी ट्रे उसने सिर्फ दिलों की बनानी, वो एंड में दिल पड़े हुए, पता नहीं बाबा ये कैसे खा लेते हैं। तो बहुत ही इनके मज़े के और ना हेल्दी खाने होते हैं। और ये सारा सलाद है, इसमें जैतून है, और जैतून के अंदर किसी के अंदर केज़े, किसी टमाटरों के अंदर केज़े, ये लोग केज़े पनीर जो होता है ना ये खुद बनाते हैं। मैंने कहा ना हमारे साथ अम्मा रहती थी, वो हमें बताती थी कैसे उसने फ्रेश दूध लेके आना स्पेशल कहीं से, जो एक तो हम लोग लेते हैं ना ये मार्केटों से, नहीं वो जो जिन्होंने गाय रखी होती हैं उनके पास जाती थी, वो कट्ठा दूध लेके आती थी और ऐसे पनीर खुद बनाती थी, और फिर उसने कपड़े के साथ जैसे वो दही को निचोड़ के और सारा, तो ये इनके जो मीठे होते हैं ना वो भी पनीर के साथ बनते हैं,
मैं वज्जी को कही थी वज्जी कलेजी लें, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। पाकिस्तान में बहुत भाजी बनाती थी, मैंने नहीं कभी बनाई। और यहाँ पे वो जो पाकिस्तान में बेकरी पे बिस्किट मिलते हैं, हाय मुझे तो देख के मुंह में पानी आने लग जाता है। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मीठे से थोड़ा सा हाथ रोकूँ, लेकिन मीठा से मैं छोड़ नहीं सकती। मैं बहुत ही मुश्किल काम लगता है। जब तक सुबह चाय में 2 बिस्किट डिप करके ना खाऊँ, मेरी सुबह ही नहीं होती। लेकिन यहाँ से मैंने फिर बीज वगैरह लिए थे, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं। मैं और मेरे भाई ने कोई मेरे ख्याल से अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने बीज खा लिए, हमें तो खुद सूरजमुखी का फूल बन जाना चाहिए था। मैंने ये पिछले कुछ 6-7 महीने छोड़े, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया था, तो अब मैंने छोड़े। लेकिन आज मैं देख के फिर मैंने कहा नहीं समना ले जाओ। फिर मैंने कोई 4-5 पैकेट उठा लिए। और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न मैं नॉर्मल लिटिल वाली जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन मीठे मिलते हैं। यहाँ मुझे नमकीन मिले, फिर वो मैंने लिए। खजूरें ली हम लोगों ने, इनके पास बड़े बड़े पैकेट होते हैं और वो भी बड़ी बड़ी किस्म की अजवा खजूरें। इनके पास खजूरों की बहुत इकसाम है। नॉर्मल जर्मन शॉप से ना आपको एक ही किस्म की खजूरें मिलेंगी, लेकिन यहाँ से आपको कोई 10-15 किस्म की खजूरें मिल जाएंगी, सस्ती तो सस्ती भी और महंगी की महंगी भी। बस यहाँ पे हमारा एंड हो गया था। बस यहाँ इसके बाद हम लोगों ने बस रोटियाँ उठाई और फिर बिल करवाया था। तो यहाँ ना चीज़ें आपको थोक के हिसाब से मिल जाती हैं। जो लोग दुकान वगैरह पे काम करते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, वो भी यहाँ से सामान लेके जाते हैं। तो ये चॉकलेट्स, इनकी अपनी मिठाइयाँ, इनकी तुर्कों की अपने बिस्किट, इनकी अपनी चॉकलेट्स। आपको पता है चॉकलेट्स किसी के अंदर बादाम होगा, किसी के अंदर पिस्ता होगा। कहा ना ये लोग बहुत ड्राई फ्रूट खाते हैं, नान वगैरह ये बहुत खाते हैं। और इनकी जो बेगमें हैं या इनकी औरतें, उनको ऐसे ऐसे खाने बनाने आते हैं और उनमें खानों में कोई 10-10 घंटे लगते हैं। वो पता नहीं पत्तों वाली कौन सी सब्ज़ी है, पत्तों में लपेट के चावल और कीमा, उसको सारा दिन बॉयल करना है। वो भी एक बहुत मज़े की इनकी डिश होती है। वो यहाँ से पकी पकाई भी मिल जाती है, लेकिन ये लोग खुद घरों पे भी बहुत अच्छी डिशें बनाती हैं और बड़ी मेहनत वाली डिशें इनकी सारी। इनके मीठे बहुत टाइम लेते हैं। ये सारे मीठे हैं ना, ये इसको कहते हैं बकलावा। इसमें अलग अलग किस्म पिस्ता और ये काजुओं से भरे हुए, इनमें बहुत टाइम लगता है। इनकी जो डो है उसको पता नहीं कितनी तहें बनाई होती हैं, फिर उसके अंदर इन्होंने वो लगाया होता है, और ऊपर शीरा ही शीरा। हाय हाय क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब इनकी दुकान में घुस जाओ ना तो दिल करता है सब कुछ ही ले लो। मतलब हमारे पाकिस्तानी खानों जैसे खाने हैं कुछ इनके। मसाले मसूले कम होते हैं, लेकिन मज़े के खाने होते हैं। खटास बहुत ज़्यादा होती है। टमाटो बहुत यूज़ करते हैं, टमाटर और सिरका वगैरह। खजूरें बहुत इस्तेमाल करते हैं। सवैयाँ हमारे यूज़ होते हैं सामान, लेकिन तरीका इनका अपना है। तो हमने तो बहुत खाए। 1 साल हम लोग रहे हैं अरबी फैमिली के साथ। हमने इनके खाने बहुत खाए, अपने भी खिलाए। हमारे से तो उनसे खाए नहीं जाते थे, लेकिन उनके हमने खाए और हमेशा हम एक दूसरे को ना भेजते होते थे। तो मैंने इनके खाने बहुत खाए हैं। एक बार इन्होंने ना मुझसे बिरयानी बनवा ली। बिरयानी बना रही थी किचन में, इनको स्मेल आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि समना हम तुम्हें सामान ला देंगे, हमें बना देना। वो उसका कलर भी आपको पता है, तय वाली बिरयानी। इन्होंने मुझे कहा कि बना देना। रिजवान ने मुझे बहुत कहा कि बेगम ज़रा हाथ होला रखी। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बनाती हूँ सिर्फ बिरयानी मसाला जो पैकेट होता है, मैं उसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती। अब उसी के साथ तो टेस्ट आया था। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं ना उसमें कम से कम मसाला डालूं। मैंने डाला भी, लेकिन जब बेचारों ने खाई ना, मुझे वो कभी नहीं भूलती। उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में, तो वो बेचारे सारे लाल हुए हुए, उनके पसीने ऐसे छूट रहे। दिसंबर का महीना और वो उनके आंसू अलग निकल रहे, पसीने अलग छूट रहे। उन्होंने सारे का सारा देख जाए मुझे चका दिया, कहते खुद ही खाओ, हमसे तो नहीं खाया जाता। अच्छा, फिर मैंने ना इनको पकोड़े बना के खिलाए, लेकिन उसमें मैंने लाल मिर्ची भी डाली, काली भी नहीं डाली। तो ये जो ग्रीन मिर्ची होती है ना इनकी अपनी, वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी, वो बिल्कुल फीकी होती हैं, वो मैंने डाल के, फिर पालक डाल के वो मैंने बनाए। फिर उसकी तो मेरी धूम मच गई। फिर तो बस जब भी मैंने पकोड़े बनाने तो उन्होंने कहना, सब ने कहना मुझे भी ज़रूर प्लेट भिजवाना, मुझे भी ज़रूर प्लेट भिजवाना। चलें जी, यहाँ जी हो गई थी हमारी शॉपिंग पूरी। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम जाएंगे एक और मार्केट में, वो व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।